Hello dear viewers. So this is the final video of chapter 6. The name of the chapter is India Climate, Vegetation and Wildlife. भारत जलवायु वनस्पति एवं वन्य जीव। तो इसमें तीन चीज़ें हैं, क्लाइमेट है, दूसरी वेजिटेशन और तीसरा वाइल्ड लाइफ है। इन तीनों चीज़ों का ये पूरा चैप्टर बना हुआ है। अब सबसे पहले हम क्लाइमेट में देखते हैं। तो क्लाइमेट से रिलेटेड तीन चीज़ें होती हैं, थ्री थिंग्स। एक होता है आपका वेदर, एक होता है आपका क्लाइमेट और एक है सीजन। तो वेदर होता है जो डे टू डे चेंज होते हैं, रोज रोज जो चेंज होते हैं आपके एटमॉस्फेयर में। कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में। कैसे चेंज? जैसे कभी थोड़ी देर में जाड़ा है, कभी गर्मी है, ठीक है, यानी फिर बादल हो गया आसमान में, इसका क्लाउडी हो गया, थोड़ी देर में बारिश होने लगी, कभी हवा चल रही है, फिर हवा एकदम शांत है। तो इस तरह के जो चेंज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वेदर कंडीशन कहते हैं। ये थोड़ी देर के लिए होती हैं। जो क्लाइमेट है ये वेदर का एवरेज होता है, जो लॉन्ग टाइम तक देख करके, उस कंडीशन को देख करके फिर मेजर किया जाता है, ठीक है। तो एवरेज वेदर कंडीशन जो होती है, औसत जो मौसमी दशाएं होती है, वेदर का हिंदी मौसम होता है, ठीक है। मतलब मौसम हिंदी शब्द नहीं है, लेकिन मौसम इसको कहते हैं। तो जो औसत मौसमी दशाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट, यानी जलवायु। फिर तीसरी चीज आती है सीजन। सीजन होता है जैसे एक साल के अंदर जिस अलग अलग तरीके की जो वातावरणीय दशाएं होती है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सीजन कहते हैं। अब भारत में जो सीजन है वो होती हैं 4। इसके पहले हम क्लाइमेट ही देख लेते हैं। क्लाइमेट, भारत का क्लाइमेट कैसा है, क्या है? तो जो भारत का क्लाइमेट है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल मानसून टाइप, ठीक है। ट्रॉपिकल इसलिए कहते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन में है। आपने जब हीट बेल्ट्स पढ़ी थी तो वहाँ पे आपने देखा था ट्रॉपिकल टेम्परेट और फ्रिजिड जोन, यानी उष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध और जो आपका शीत कटिबंध, उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध, तीन चीजें थी। तो ये उष्ण कटिबंध में आता है। हिंदी में इसको बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय मानसून। तो एक तो उष्ण कटिबंध में आता है, ट्रॉपिकल जोन में आता है, इसलिए ट्रॉपिकल हो गया। फिर ये मानसून से यहाँ पे बारिश होती है। मानसून क्या होती है? जो समुद्रों से आने वाली हवाएं होती हैं जिसमें नमी होती है और पर्वतों से टकराकर बारिश कराती हैं, तो उन हवाओं को क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। तो भारत की जो अधिकांश वर्षा होती है वो इन्हीं मानसून की वजह से होती है, इसीलिए इसको मानसून टाइप कहते हैं। अब जो मानसून है, ठीक है, वो अलग अलग जगह पर वेरी करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे उसमें भिन्नता आती जाती है। जैसे जो पहाड़ी रीजन है वहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती है, जो समुद्री किनारे वाले इलाके हैं वहाँ पे मॉडरेट कंडीशन होती है, यानी सम जलवायु दशाएं होती हैं। रेगिस्तान है, वहाँ पे खूब ज़्यादा गर्मी होती है। जैसे मेघालय है, वहाँ पे आपका मौसिनराम है, तो वहाँ पे विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, रेगिस्तान में बहुत कम बारिश होती है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की जो कंडीशंस पाई जाती हैं। तो इसके लिए कुछ चीज़ें जो उत्तरदायी हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो है आपकी लोकेशन, किसी चीज़ की लोकेशन किस जगह पे है, ये रिस्पॉन्सिबल है। फिर वहाँ का एल्टीट्यूड, यानी वो समुद्र तल से ऊंचा कितना है, ठीक है। तो लोकेशन, एल्टीट्यूड। अब लोकेशन में आपका ये भी आ जाएगा कि जो लोकेशन है किस जगह पे, मतलब किसी ऊंचाई वाली जगह पे है, समुद्र के किनारे है, ठीक है, या समुद्र किनारे में आपका आ जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम सी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं, और इसके अलावा भी है जैसे रिलीफ, यानी धरातल किस तरीके का है। तो ये सब चीजें इस पे प्रभाव डालती हैं किसी जगह की क्लाइमेट पर। अब जो सीजन है, सीजन जो जैसे जो मासिक परिवर्तन यानी मंथली चेंजेस जो होते हैं उस आधार पे होता है। तो भारत में 4 तरीके के सीजन पाए जाते हैं। पहला है आपका कोल्ड वेदर सीजन, जिसको हम कहते हैं विंटर, ठीक है। इस समय पर क्या होता है? जो सूर्य की सीधी किरणें हैं वो पड़ती हैं मकर रेखा पर, और अपनी इधर सूरज की तिरछी किरणें पड़ती हैं, तो इसलिए यहाँ पर ठंडी होती है। दूसरा है आपका, हाँ, इसका टाइम पीरियड क्या है? ये होता है दिसंबर से फरवरी, ठीक है। इसके बाद में आपका हॉट वेदर सीजन, जिसको हम बोलते हैं समर, यानी गर्मी का महीना। इस समय सूरज की जो किरणें हैं वो लंबवत कर्क रेखा पर पड़ती हैं, अपनी इधर गर्मी होती है। इस समय यहाँ पे चलने वाली जो एक हवा है उसको लू बोलते हैं, जो यहाँ पे उत्तरी मैदानों में चलती है। इसका समय क्या है? मार्च टू मई। फिर तीसरा है आपका रेनी सीजन, जिसको एडवांसिंग मानसून भी बोलते हैं। एडवांसिंग मानसून, यानी जब भारत में मानसून आ रहा होता है जिससे बारिश होती है। ये होता है जून टू सितंबर, ठीक है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये जुलाई का महीना चल रहा है, अभी शुरुआत ही हुई है, और आप देख रहे हो कि इस समय बारिश
आए दिन होती रहती है। उस समय मानसून का सीजन चल रहा है, बारिश का महीना चल रहा है। तो इस समय क्या होता है, समुद्र से आने वाली जो हवाएं होती हैं वो पर्वतों से टकरा करके बारिश कराती है। और फिर चौथा है रिट्रीटिंग मानसून का। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे जाना, बैक होना, यानी जब मानसून हवाएं फिर से वापस होने लगती हैं, यानी अब हवाएं जो हैं वो स्थल से जल की तरफ उल्टा चलने लगती हैं और जो मुख्य धरातल है वहाँ पर बारिश नहीं होती है। कुछ तटीय इलाके हैं जहाँ पर खाली बारिश होती है। ये होता है आपका अक्टूबर नवंबर में। तो ये आपके 4 मुख्य सीजन हो गए जो भारत में पाई जाती हैं। तो ये हो गया क्लाइमेट के बारे में। अब हम लोग देखते हैं वेजिटेशन के बारे में। तो यहाँ पर जो वेजिटेशन लिखा है इसका मतलब है नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति। अब प्राकृतिक वनस्पति वो होती है जो प्राकृतिक रूप से उगती है, जिसके उगने में या जिसके विकास में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता है। तो अब ये जो भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं ये कौन कौन सी हैं? तो एक तो है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी इसको बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अब एवरग्रीन का मतलब ही होता है सदाबहार, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं, ठीक है, वो कभी भी एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। जैसे कि अपोजिट में जो पतझड़ वन है, अभी दूसरे नंबर पर हम जिनको देखेंगे, जिनका नेम है ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, यानी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन या पतझड़ वन, ठीक है। इसका मतलब यही पर्णपाती या पतझड़ है। तो जैसे पर्णपाती या पतझड़ जो वन होते हैं, इनके जो वृक्ष होते हैं उनका एक पर्टिकुलर सीजन होता है जब वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है कि एक साथ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसीलिए इनको सदाबहार वन कहते हैं। इनको रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं या वर्षा वन, हिंदी में बोलेंगे वर्षा वन। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहाँ पर अधिकांश वर्षा होती है और लगभग साल के सभी दिन यहाँ पर बारिश होती है। तो भारत में ये पाए जाते हैं जो तटीय इलाके हैं, जैसे ये जो रीजन, तो यहाँ पे जो कोस्टल रीजन है इस जगह पे पाए जाते हैं, कुछ बंगाल के आसपास यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, थोड़ा गुजरात के आसपास पाए जाते हैं। तो ये जो क्षेत्र हैं, अब इसमें पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं यानी जो ट्रीज हैं वो आपके हैं एबोनी, महोगनी, रबर, ठीक है, ये सब ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर आया आपका दूसरा जो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट है, जो मैदानी भाग यानी प्लेन रीजन है वहां पर ये पाए जाते हैं। इनकी खासियत क्या होती है कि ये जैसे ही जो जाड़ा बीतता है इसके तुरंत बाद यानी गर्मी के शुरुआत में ही ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और किस लिए गिराते हैं, ये अगर कोई रीजन पूछे तो उसका रीजन ये है कि जो वाटर लॉस होता है इसमें से उससे बचने के लिए, क्योंकि गर्मी में पानी ज़्यादा जो वाष्पोत्सर्जन जो पेड़ों से होता है जिसको इवेपोट्रांसपिरेशन बोलते हैं, तो उनसे बचने के लिए ये क्या करते हैं, पत्तियां अपनी गिरा देते हैं। अब इसमें पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं वो हैं आपके नीम, पीपल, आम, शीशम, सागौन, ये सब वृक्ष हैं जो यहाँ पर इसमें पाए जाते हैं। अगर प्रदेश की बात करेंगे तो मैदानी इलाकों में जो प्लेन रीजन में यहाँ के जो प्रदेश आएंगे, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है। ये तो 2 हमने देख लिए, मैंने बिगाड़ दिया है, अगर आपको नाम लिखना होगा या स्क्रीनशॉट लेना होगा तो वीडियो थोड़ा बैक कर लीजिएगा। फिर आपका तीसरा है जिसको बोलते हैं डेजर्ट वेजिटेशन या थॉर्न फॉरेस्ट, मरुस्थलीय वनस्पति या कटीले वन। तो जो रेगिस्तान है, जो हम पिछला चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे इंडिया और कंट्री, तो उसमें हम लोगों ने द ग्रेट डेजर्ट पढ़ा था। तो वो जो है, और इसके अलावा भी जो पठार वाला रीजन, तो यहाँ बीच में जो रीजन है यहाँ पर भी बारिश बहुत कम होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में इस तरीके के वन पाए जाते हैं। अब इसमें जो पाए जाने ट्रीज हैं वो बेसिकली आपके बबूल, इंग्लिश में इसको एकेसिया बोलते हैं, कैक्टस, कीकर, ये सब वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं जो कांटेदार होती हैं। फिर चौथी वेजिटेशन जो यहाँ पर पाई जाती है वो है माउंटेन वेजिटेशन, यानी पर्वतीय वन। तो जो पर्वतों पर पाई जाती है, पर्वतों पर पाई जाने वाली जो वनस्पति है उसकी एक खासियत है कि ऊंचाई के साथ साथ इसके प्रकार में परिवर्तन आते हैं। जैसे अगर पर्वतों का जो निचला हिस्सा आप देखोगे तो वहां पर आपके पतझड़ बनी पाए जाएंगे, लेकिन इसके बाद में जो 1500 से फिर 2500 के बीच का जो रीजन है वहां पर जो वेजिटेशन है वो आपकी पाई जाती है कोनीफेरस ट्रीज है, यानी वो शंकुधारी वन, हिंदी में बोलेंगे शंकुधारी वन, इंग्लिश में कोनीफेरस ट्रीज, यानी वो ऐसे ऐसे ये वाले ट्रीज होते हैं। ये इस तरह इनका शेप इसीलिए होता है कि ऊपर से अगर बर्फ गिरे तो इनके ऊपर से फिसल जाए, इनको ज़्यादा नुकसान न पहुंचाए, तो शंकुधारी वन पाए जाते हैं। और फिर उसके ऊपर क्या होती है, कुछ घासें पाई जाती हैं
जो जब गर्मी के महीने में बर्फ पिघलती है तो वहाँ पे घासें उगाती हैं, और फिर सर्दी के महीने में जब बर्फ वहाँ पर जमा हो जाती है तो फिर से वो उसी के नीचे घासें क्या हो जाती हैं, दब जाती हैं। और फिर एक स्नो लाइन होती है, स्नो लाइन का मतलब जिसके ऊपर हमेशा सालों साल बर्फ जमा रहती है, तो वहाँ पर किसी तरीके की वनस्पति नहीं पाई जाती है। और फिर पांचवा प्रकार है, इसको यहाँ से मिटाल दे रहे हैं, जो आपका पांचवा प्रकार है वो है मैंग्रोव फॉरेस्ट। हिंदी में भी इसको मैंग्रोव ही बोलते हैं, और भी इसके नाम है टाइडल फॉरेस्ट बोलते हैं इसको, ज्वारीय वन हिंदी में बोलेंगे। ये सब एक ही तरीके वनस्पति के नाम है। तो ये ऐसे जो समुद्र तटीय इलाकों में उस जगह पाए जाते हैं जहाँ पे समुद्र का पानी लगभग आकर के भरा होता है, या ज्वार भाटा जो होता है आता रहता है, और खारा पानी भरा होता है। तो खारे पानी में उगने वाली वनस्पतियाँ होती हैं। इनकी खासियत ये है कि इनकी जो जड़ें होती हैं वो बाहर की तरफ निकली होती हैं, और ये जो हवा का आदान प्रदान होता है उन जड़ों के द्वारा भी इनसे होता रहता है। तो ये समुद्र के तटीय इलाकों में, और ज़्यादातर जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल, उस जगह पे पाए जाते हैं। और वहाँ पे पश्चिम बंगाल जो है वहाँ पे सुंदरी के वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। इसमें पाए जाने वाला जो मुख्य वृक्ष है वो सुंदरी का है, इसीलिए उसको सुंदरवन बोलते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था ना कि सुंदरवन का जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो इसीलिए उसको सुंदर फॉरेस्ट ऑफ सुंदरवन बोलते हैं, सुंदरवन के जंगल। इसके अलावा जो द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, उन जगह पे भी इस तरीके की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो हम लोगों ने क्लाइमेट देख लिया, वेजिटेशन देख लिया। अब आ जाती है वाइल्ड लाइफ पे। वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है, वन्य जीव, यानी जंगलों में पाए जाने वाले जो जानवर हैं। तो उसमें जानवर और पक्षियाँ, ठीक है, और भी जो छोटे छोटे जीव हैं ये सब उसमें आएंगे। तो बड़े जानवरों में जैसे अगर हम, जैसे टाइगर, टाइगर क्या है, नेशनल एनिमल है। इसके अलावा और भी कौन कौन से जानवर हैं, एलिफेंट है, राइनोसीरस है, चीतल है। तो इस तरीके के बड़े बड़े जानवर पाए जाते हैं वहाँ पे। बर्ड्स, पीकॉक नेशनल बर्ड है। इसके अलावा भी बहुत सारी बर्ड्स वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो ये सब फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जो वहाँ की जो रिचनेस है, फॉरेस्ट की जो डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करते हैं। इसके अलावा भी जो है बहुत सारे जो नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये सब बना करके जो गवर्नमेंट है हमारी वो इन लोगों को, यानी जो वाइल्ड लाइफ है, इनको प्रोटेक्ट करती है। और टाइगर रिजर्व भी हैं, जैसे जो गिर फॉरेस्ट है, और इसके अलावा काजीरंगा है, दुधवा नेशनल पार्क है। इस तरीके के आप सब नेम सुने हैं। तो वहाँ पर ये सब प्रोटेक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ कैंपेन चलाए जाते हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर कैंपेन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कैंपेन है। तो इस तरीके के कैंपेन चलाए जाते हैं कि वन्य जीवों की सुरक्षा की जा सके, जिससे कि इनकी जो विविधता है वो बनी रहे। अक्टूबर का जो पहला सप्ताह है उसको हम मनाते हैं वाइल्ड लाइफ वीक, यानी वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं। अब ये एक जीके का क्वेश्चन है कि प्रश्न आ सकता है कि जो वन्य जीव सप्ताह है वो कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, अक्टूबर का जो पहला वीक होता है वो क्या होता है, वन्य जीव सप्ताह होता है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही है, और ये आपका लास्ट चैप्टर था। अब इसके बाद में एक, अगर आप लोगों की डिमांड आएगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे, तो इसका रिवीजन का एक लंबा वीडियो बनाएंगे जिसमें 8 चैप्टर को हम लोग रिकैप करेंगे, यानी रिवाइज करेंगे। तो उसको एट अ ग्लांस रिवाइज करेंगे। तो एक ही वीडियो में रहेगा, जो भी 2-3 घंटे का वीडियो बनेगा उसको हम रिवाइज कर लेंगे। और भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इसके जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन हैं उनको रखेंगे, जो आपका जीएस जो है मजबूत करेगा, और चैप्टर पे आपकी पकड़ अच्छी बनेगी। तो जैसे आपकी इच्छा होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो फिर उस हिसाब से आगे हम इसको देखेंगे। और फिर अब शुरू होगी आपकी क्लास 7 की ज्योग्राफी शुरू करेंगे। तो अगर आप क्लास 6 में हैं तो अपने आसपास के लोगों को जो 7 में है उनको आप इन्फॉर्म करिए, वीडियो शेयर करिए, वो आकर के जुड़े। थैंक यू।